परम शांति। आज एक प्रश्न आया था। वैसे तो बहुत सारे लोग ये सेम प्रश्न पूछते हैं कि बहुत सारी इंसान के अंदर बहुत सारी आदतें ऐसी हैं, वो बुरी आदतें भी होती है जो कि छूटती नहीं है, चाहे सिगरेट की हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव्स जो अंदर इंटरनल होते हैं, जैसे जेलसी है, जैसे वो कहीं दुनिया के सामने प्रेजेंटली दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा जो है अंदर ही अंदर जलती रहती है। किसी को देख के बार बार संकल्प करना, किसी को देख के उल्टी सीधी टिप्पणी देना, जज बन जाना, जजमेंट पास करना, ये ऐसा है वो वैसा है। कई लोग जो है हमें भी सलाह देते रहते हैं कि भाई आप ये करो वो करो। तो ये जो ऐसे जो सलाह देने का काम जो अनवांटेड, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हर एक आदमी के अंदर, औरत के अंदर है तो वो आत्मा ही, तो हर आत्मा के अंदर ऐसे अच्छे और बुरे गुण होते हैं। तो जो बुरे गुण हैं वो कई गुण जो है दुनिया के सामने दिखाई देते हैं, कई अवगुण ऐसे हैं जो दुनिया के सामने नहीं दिखाई देते, लेकिन आत्मा अंदर ही अंदर कमज़ोर होती जाती है। इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो अपनी स्वयं को हेल्प नहीं कर सकती, अपने आप को मदद नहीं कर सकती। उसका कारण क्या है? उसका अहंकार, उसका ईगो। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इंसान जो है बार बार वही थॉट रिपीट करता रहता है नेगेटिव, और वो अपने प्रॉब्लम पे फोकस करता है कि यार मेरे से ये सिगरेट नहीं छूटती, यार मेरे से ये ड्रिंकिंग नहीं छूटता। तो ये जो चीज़ें हैं और जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने की जो फैक्ट्री हम खुद ही है, तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं जो हम नहीं कर सकते। हमें करना ये है जो हम कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये है, हमारा लक्ष्य है परिवर्तन, बदलाव, और बदलाव हमेशा पॉसिबल है। पर उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग डिटरमाइजेशन चाहिए, हमारे अंदर खुद आत्मिक पावर चाहिए जो हम अपने आप को बदल सके। देखो, परमात्मा एकदम डायरेक्ट आपके जीवन में सामने आके नहीं बोलेगा आजा बैठ जाते हैं और तेरा दुख दूर कर देता हूँ। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है, मेहनत करनी होती है, योग करना होता है, और पॉजिटिव संकल्प को बार बार करना होता है। तो मैं सबको यही जवाब देना चाहता हूँ कि शुरुआत हम खुद ही करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट भी हम खुद ही लाएंगे। और उसके लिए हम शक्ति कहाँ से लाएं? देखिए, आत्मा कमज़ोर तो बन चुकी है, इतनी कमज़ोर हो चुकी है। जैसे कई बार ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, उसके अंदर जैसे किसी को पानी से डर लगता है तो उसके अंदर डर इतना हावी हो जाता है कि वो हर बार वो अगर पानी उसके सामने आ जाए तो वो डरने लगता है कि क्योंकि हो सकता है उसकी डेथ लास्ट में ऐसे हो चुकी हो। तो ये जो डर है, डर कहाँ से आया? डर हमने स्वयं पैदा किया। कैसे हुआ? सिचुएशन से हुआ। हो सकता है वो रियलिटी में आपके सामने सिचुएशन पिछले जन्मों में हुई हो और वो डर आपकी आत्मा में रिकॉर्ड हो गया हो, आपके कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड हो गया हो। तो इन सभी चीज़ों का उपाय क्या है? उपाय ये है कि मेडिटेशन, योग। पर किससे? बेहद के बाप से, बेहद के परम पिता से, जो फादर ऑफ द इनफाइनाइट है, जो परम 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 प्रकाश, परम 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 लाइट और परम 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 शक्तियों का क्रिएटर है, जिसके अंदर इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि उसके सामने आते ही, उसका पावर लेते ही हम खुद ही उसके समान पावर हाउस बन जाते हैं, पर ब्रह्म समान बन जाते हैं, परम लाइट, परम तत्व समान हम बन जाते हैं। तो जब हम उस योग में जाके बेहद के बाप का रूप धारण करते हैं और परम प्रकाश को उतारते हैं, एक एक सेल को, शरीर के एक एक सेल को हम कमांड देते हैं कि अब हमारे हर नेगेटिव सेल्स जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारे अंदर की सभी तृष्णा, इच्छा, कामना, वासना सब कुछ खत्म हो चुका है। हम बेहद की परम 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 आत्मा बन चुके हैं। हमारे अंदर बेहद की शक्ति आ चुकी है और हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म बंधन थे वो भी खत्म हो चुके हैं। जब हम बेहद के बाप को बेहद की शक्तियों के साथ हम उनको याद करते हैं, तो बापू जी ने कहा है कि मेरा रूप धारण करते ही तुम्हारे अंदर वो शक्ति आती है, वो तुम्हारे अंदर से सभी चीज़ जो नेगेटिव है वो सभी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। जो तुम चाहते हो
कि तुम आत्मा से बेहद की परम 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 आत्मा बनना, वो तुम बन सकते हो। तुम जीव से शिव बन सकते हो, तुम आत्मा से बेहद की परम परम आत्मा बन सकते हो, तुम ब्रह्म समान बन सकते हो। तो ये जो बात कही है एकदम परफेक्ट है, एकदम सत्य है। लेकिन करे कैसे करे, कब करे, कितना समय करे? तो बात वही है कि हम कितना समय दे सकते हैं। बापूजी ने तो कहा है 8 घंटे ज्ञान और योग करना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर हम अपने जीवन में इतना समय अगर हम निकालते हैं और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर, बेहद की परम 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 आत्मा बनना है, उसी की ओर हमारा फोकस रहे, तो बाकी सबसे हमारा फोकस हट जाएगा। और जब हमारा फोकस सिर्फ उसी के ऊपर होगा तो हमारे अंदर से वैर, द्वेष, वासना, हर चीज जो चाहे स्थूल रूप में दिखे, चाहे सूक्ष्म रूप में दिखे, उन सभी के जो डेड सेल है, उन सभी चीज की रिकॉर्डिंग हमारे कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से भी खत्म हो जाएगी। और तभी होगा एक नई जीवन की शुरुआत, और तभी होगा एक नया बदलाव। और वही बदलाव तभी आएगा जब आप चाहोगे कि मैं आत्मा से बेहद की परम 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 आत्मा बनूं, मैं जीव से शिव बनूं, और मैं बेहद की परम 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 आत्मा बनूं। तो आप मैक्सिमम जब तक आप इससे बाहर ना निकले तो अपना फोकस और बढ़ाते जाइए, समय और बढ़ाते जाइए योग का। जितना आप मीठा पीना चाहते हैं तो उतनी चीनी ज़्यादा डालनी पड़ती है, तो ऐसी तरह आप समय ज़्यादा दीजिए योग में, और अपना फोकस अब बापूजी के ऊपर लगाइए। बापूजी को आप ऐसे सोचिए कि मैं खुद ही बापूजी हूँ, और बापूजी का सभी पावर अपने आप को उनके हवाले कर दीजिए कि हे बेहद के परमपिता, अब आप ही जो चाहे वो हमें करिए। तो वो जब उनसे परफेक्ट आप योग लगाएंगे तो आपके जीवन के अंदर बदलाव डेफिनेटली आएगा, परिवर्तन डेफिनेटली होगा। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सब कुछ फिर से वही ओरिजिनल बीज रूप अवस्था में आप पहुंचोगे। जब हम निराकारी अवस्था में थे तब हम ऐसे नहीं थे जिस प्रकार हम आज एज ए ह्यूमन जिंदगी जी रहे हैं। तो हम कौन थे उस समय? जो डायरेक्ट जो रचना थी, जो फ्रेश रचना थी हमारे अंदर, एकदम वही, कोई भी पावर लॉस नहीं था, हम परम ब्रह्म समान थे। तो वही स्टेज को हम वापस पा सकते हैं, पर शुरुआत हमें करनी है। पावर बेहद के बापूजी हमें देंगे, तो हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास रख के, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारे जीवन में परिवर्तन होता ही है। और स्थूल, सूक्ष्म, कारण, हर चीज, तीनों चीज में बदलाव आप देखेंगे। तो आपके शरीर में भी, चाहे आपके अंदर रोग है या शोक है, शोक इस बात का होता है कि हमने ये नहीं मिला, हमें ये करना था, हमारा जीवन इसके लिए था, हम नहीं कर पाए, हम फेल हो गए, हम ये हो गया, वो हो गया, ये सभी चीज़ों को। इसलिए कृष्ण ने भी बोला था कि शोक को त्यागो पार्थ। तो शोक किसी का भला नहीं कर सकता। तो शोक जो है हमारी आत्मा में हमेशा से रहता है कि हम बापूजी को लेट मिले, हमें ज्ञान लेट मिला, या जो भी आपके अंदर शोक है उन सभी को त्यागो। जो आज है आपके पास, जो समय आज आपके पास है, उसको परफेक्टली उसको यूज करो। उसको पूरा ज्ञान समझना है। पूरा ज्ञान बापूजी ने जो क्रिएशन का दिया है, आदि, मध्य और अंत का, उस ज्ञान को सुनना है, समझना है, अपनी आत्मा में उतारना है, ताकि कभी भी सपना भी ऐसा है तो वो ज्ञान की उच्च अवस्था में ही हम हो। तो कहते हैं ना कि सपना भी अपने रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से ही आता है। कभी सपना इंग्लिश में नहीं आता, या फ्रेंच में नहीं आता, फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं आता। तो हम जो सोचते हैं वही उस हिसाब से ही हम करते हैं। तो हम ऐसी शुरुआत करें, हमारा जीवन ऐसे बदले, और हम इस ज्ञान द्वारा, बापूजी के परम ज्ञान द्वारा लोगों का जीवन बदले। और पूरा जो बापूजी का लक्ष्य है कि इस बेहद के यूनिवर्स को बदलना, हद की दुनिया नहीं, बेहद की दुनिया, सूक्ष्म दुनिया, जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अभी भी आत्मा है। जिस प्रकार इस दुनिया में 600 करोड़ मनुष्य है और उससे 3 गुना 10 गुना आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं के अंदर ये बदलाव आए। ऐसी तरह यूनिवर्स में अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंदर जितनी भी आत्माएं बैठी हैं उनको परम 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 शांति का अनुभव हो। तो उसके लिए भी हमें संकल्प करते रहना चाहिए कि बेहद के ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है। और यही संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस विश्व को ऐसे ही बदलते जाएंगे जिस प्रकार बापूजी चाहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, बेहद का यूनिवर्स परम तत्वों से भर जाए, परम लाइट से भर जाए। और ये ही हमारी बेहद की ड्यूटी है।
हद की ड्यूटी है हद के मनुष्यों के लिए, बेहद की ड्यूटी है बेहद की आत्माओं और सभी सूक्ष्म दुनिया के लिए। तो इन सभी हद और बेहद की दुनिया को बदलने का हमारा जो बापूजी का लक्ष्य है वो हम जरूर से पूरा करेंगे और इतने आगे बढ़ेंगे कि दुनिया अपने आप ही हमें ढूंढेगी कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, ये ज्ञान कहाँ से उनके पास आया है। और वो वैसे ही हमको देखते ही बापूजी को देखेंगे और हम में, बापूजी ने कहा है ना कि अंत में मैं सभी 108 बच्चों में दिखाई दूंगा, क्योंकि सब लोग तो बापूजी को मिल नहीं पाएंगे। तो हम सब उनके ही समान बन जाएं और पूरी दुनिया को, आने वाले लोगों को यही एहसास करा पाए कि हम खुद ही बापूजी की तरह हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।